नमस्कार, स्वागत है आपका। सुबह के 10 बजने वाले हैं। बड़ी खबरों के साथ इस बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ आशा झा। और सबसे बड़ी खबर आज दिन की, दिल्ली में साफ सुथरी राजनीति के नाम पर सत्ता तक पहुंचने वाली आम आदमी पार्टी सरकार के एक मंत्री की आपत्तिजनक सीडी का खुलासा हुआ है। केजरीवाल सरकार ने भले ही उस महिला कल्याण मंत्री संदीप कुमार की कैबिनेट से छुट्टी कर दी, लेकिन सीडी में दिख रही तस्वीरों ने आम आदमी पार्टी के नेताओं पर गहरे सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि किस सीडी ने रोज पत्नी के पांव छूने वाले मंत्री के पोल खोलकर रख दी है। जिस सीडी ने पूरी दिल्ली को हिलाकर रख दिया, जिस सीडी के सामने आने के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को अपने मंत्री संदीप कुमार को आनन फानन में बर्खास्त करना पड़ा, जिस सबसे साफ सुथरी सरकार देने के दावे करने वाले केजरीवाल की बोलती बंद कर दी, आखिर उस सीडी में ऐसी कौन कौन सी बात है जिसकी आंच ने आम आदमी पार्टी की साख को झुलसाकर रख दिया है। ये सब आपको एक एक कर बताएंगे। सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये सेक्स सीडी कहां बनाई गई। जिस कमरे में ये सीडी बनाई गई है वो बेहद आम कमरा लग रहा है। संदीप कुमार की जो सियासी हैसियत है उससे ये मेल नहीं खाता। इस कमरे में सीमेंट की अलमारी बनी है, अलमारी पर पेपर बिछा है, उस पर कुछ किताबें रखी नजर आ रही हैं। इनमें ब्लू कवर वाली एक डिक्शनरी भी है। अलमारी पर एक ब्रीफकेस रखा है और इसके बगल में रोजमर्रा के इस्तेमाल के कुछ सामान है। इसके ठीक नीचे बेड लगा है, इस पर चादर बिछी है और एक तकिया रखा है। 10 मिनट 2 सेकंड के इस वीडियो की शुरुआत के 1 मिनट 28 सेकंड के बाद संदीप कुमार कमरे में दाखिल होते हैं। संदीप हाफ पैंट में है और आते ही संदीप बेड पर बैठ जाते हैं। इस वीडियो में संदीप का चेहरा साफ साफ दिख रहा है। संदीप की नजर सामने की तरफ है, जैसे उन्हें किसी के बेड पर आने का इंतजार हो। इससे आगे की तस्वीरें हम आपको नहीं दिखा सकते। आपको बस इतना बता दें कि इसके बाद संदीप एक महिला के साथ बेहद आपत्तिजनक स्थिति में नजर आ रहे हैं। केजरीवाल के महिला और बाल कल्याण मंत्री रहे संदीप की ये तस्वीरें किसी भी तरह से आपको दिखाना हमारे लिए मुमकिन नहीं। सूत्रों की माने तो केजरीवाल सरकार के महिला और बाल कल्याण मंत्री का पर्दाफाश करने वाली ये सेक्स सीडी करीब 2 महीने पहले बनाई गई थी। संदीप कुमार जिस सुल्तानपुर माजरा इलाके के विधायक हैं, वहीं ये सीडी बनाई गई। न्यूज 24 इस सीडी की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं करता। इस सीडी के साथ ही संदीप कुमार की 7 आपत्तिजनक तस्वीरें भी सामने आई हैं। जिसमें वो अलग अलग लड़कियों के साथ अंतरंग मुद्रा में नजर आ रहे हैं। हम आपको इन तस्वीरों में दिख रही लड़कियों का चेहरा नहीं दिखा सकते। बस इतना जान लीजिए कि इन तस्वीरों में नजर आ रही लड़की सेक्स सीडी में दिखने वाली महिला से अलग है। हर तस्वीर में संदीप कुमार को साफ साफ देखा जा सकता है। संदीप की ये तस्वीर तब की है जब वो दिल्ली के महिला और बाल कल्याण मंत्री के पद पर थे, इसलिए उन पर अपनी राजनीतिक हैसियत और सरकारी रसूख का गलत इस्तेमाल कर महिलाओं के शोषण के आरोप लग रहे हैं। हालांकि इन तस्वीरों में कितनी असलियत है ये जांच के बाद ही साफ होगा, लेकिन सेक्स सीडी के साथ इन 7 तस्वीरों के सामने आने से केजरीवाल सरकार
पूरी तरह हिल गई है। वरुण सिन्हा, दिल्ली, न्यूज़ 24। तो ये सीडी जो आपने इसे कुछ क्लिपिंग्स देखी, संदीप कुमार की सेक्स सीडी को लेकर विरोधी दल तमाम सवाल और सियासी वार कर रहे हैं, लेकिन इस मामले में नया मोड़ आता दिख रहा है। इस सीडी में खुद संदीप कुमार कैमरे को बंद करते नजर आ रहे हैं। वे कैमरे की लेंस पर हाथ रखते दिख रहे हैं और ऐसे में सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि क्या इस सीडी के बारे में संदीप कुमार को पता था। दिल्ली समेत देश भर में हड़कंप मचा देने वाली सेक्स सीडी के पीछे कहीं साजिश तो नहीं। ताजा खुलासे के बाद ये सवाल लगातार उठ रहे हैं। सवाल है कि कहीं ये सीडी संदीप कुमार को फंसाने के मकसद से तो नहीं बनाई गई। क्या संदीप कुमार हनी ट्रैप के शिकार हुए? आखिर इस सीडी को किसने बनाया, किस मकसद से बनाया? इन सवालों की अपनी अहमियत है, लेकिन इस बीच 10 मिनट 2 सेकंड की सीडी में 10 सेकंड का हिस्सा ऐसा है जो सीडी के पीछे साजिश की थ्योरी पर ही सवाल खड़े कर देता है। दरअसल सीडी की शुरुआत में बेड की तरफ फिक्स कैमरा हिलता नजर आता है। जो ही कैमरा हिलता है, इसके फ्रेम में एक सोफा नजर आ जाता है। इसके ठीक बाद कैमरा स्थिर हो जाता है और इसके महज सेकंड बाद संदीप कुमार नजर आते हैं। सेक्स वीडियो के इस हिस्से को एक बार फिर देखिए। इससे ये सवाल भी खड़ा होता है कि कहीं ये सीडी संदीप कुमार ने खुद तो नहीं बनाई थी। इस आशंका में दम इसलिए नजर आता है क्योंकि सेक्स सीडी के आखिर में संदीप जो ही बेड से उतरकर खड़े होते हैं, उनका हाथ कैमरे की तरफ बढ़ता है और कैमरा कुछ सेकंड के लिए फिर हिलता है। सेक्स सीडी के इस हिस्से को आप खुद देखिए और एक एक फ्रेम पर गौर करिए। अगर ये सेक्स सीडी संदीप कुमार ने बनाई थी तो सवाल ये है कि आखिर ये लीक कैसे हुई। अब जांच के बाद इन सुलगते सवालों का क्या जवाब सामने आता है, इसका सबको इंतजार रहेगा। वरुण सिन्हा, दिल्ली, न्यूज़ 24। तो इस सेक्स सीडी के खुलासे ने कल दिल्ली की सियासत में भूचाल ला दिया। इसने केजरीवाल सरकार के मंत्री संदीप कुमार की कुर्सी तक छीन ली। साफ सुथरी राजनीति का दावा करने वाले केजरीवाल के लिए ये खुलासा एक बड़ा झटका है, लेकिन आम आदमी पार्टी ये मानने को तैयार नहीं। बुधवार की शाम को जैसे ही संदीप कुमार की सेक्स सीडी की खबर सुर्खियों में शुमार हुई, आम आदमी पार्टी में जैसे हड़कंप मच गया। सबकी नजरें इस बात पर टिकी थी कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल अब क्या कदम उठाएंगे। तभी रात 8:30 बजे केजरीवाल का ट्वीट सामने आया। केजरीवाल ने लिखा, मंत्री संदीप कुमार की आपत्तिजनक सीडी मिली। आम आदमी पार्टी सार्वजनिक जीवन में शुचिता की पक्षधर है, इससे समझौता नहीं हो सकता। उन्हें तत्काल प्रभाव से कैबिनेट से हटा रहा हूं। इस ट्वीट के थोड़ी ही देर बाद डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया सामने आए। सिसोदिया ने दावा किया कि सीडी मिलने के आधे घंटे के भीतर संदीप को मंत्री पद से हटाने का फैसला ले लिया गया। आम आदमी पार्टी सरकार के दिल्ली में मंत्री संदीप कुमार के बारे में एक आपत्तिजनक सीडी मुख्यमंत्री जी को मिली और आधा घंटे के अंदर मंत्री जी को हटाने का निर्णय ले लिया गया, उनको हटा दिया गया उनके पद से। लेकिन इस सेक्स सीडी को एलजी नजीब जंग को सौंपने का दावा करने वाले ओम प्रकाश नाम के शख्स ने सिसोदिया के दावे को गलत बताया। ओम प्रकाश कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और सुल्तानपुर इलाके में सक्रिय हैं। उनका कहना है कि उन्होंने मंगलवार को ये सीडी एलजी नजीब जंग को सौंपी थी और 20 दिन पहले ही इसे केजरीवाल को भी सौंप दिया था, लेकिन उन्होंने संदीप कुमार पर कोई कार्रवाई नहीं की। कार्रवाई तब जाकर हुई जब खबर मीडिया में आई और एलजी की तरफ से एक्शन लेने के आसार बने। इस व्यक्ति ने मुझे दिया, उसने मुझे बताया, बोले जी 15-20 दिन पहले केजरीवाल को भी ये हम दिखा के आए, लेकिन इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं कहा चलो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, ऐसी बात नहीं है, एक के ऊपर एक होता है, कहीं ना कहीं तो इसके ऊपर सुनवाई होगी। जब लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को ये दिया तो उन्होंने इसको देखा खुद अपनी आंख से। उन्होंने अपनी आंख से देख के उन्होंने कहा बिल्कुल गलत है। दिल्ली के अंदर अगर एक मंत्री इस तरह का कर रहा है तो उन्होंने ये तुरंत डिसीजन लिया। पूरे मामले को लेकर अब बीजेपी और कांग्रेस केजरीवाल सरकार पर हमलावर है। दिल्ली के लोग विचार करें कि उनके दावों पर विश्वास करके उन्होंने उनको ऐतिहासिक बहुमत दिया था 70 में 67,
और परफॉर्मेंस क्या है ये तो हम सबके सामने है। आरोप की राजनीति कब तक चलेगी? हर चीज में आरोप लगाकर थोड़ी ना अपना हाथ धो सकते हैं। क्या इसमें भी भाजपा का हाथ है? साफ सुथरी पार्टी की हालत ये है कि रोज कोई न कोई एमएलए या मिनिस्टर हटाया जाता है गलत कारणों की वजह से। ये अपने आप में दिखाता है कि आप पार्टी किस तरह की पार्टी है। या अलीबाबा और 40 चोर की एक बड़ी कमेटी या एक बड़ी पार्टी है। चारों तरफ से घिरी पार्टी का बचाव करने सिसोदिया के बाद कुमार विश्वास भी मैदान में उतर पड़े। कौन व्यक्ति कैसा हो सकता है इसे कोई नहीं जान सकता। पीछे कोई व्यक्ति सही हो, आगे कैसा हो जाए, पीछे किस बैकग्राउंड से आया हो, आगे कैसी बैकग्राउंड में पहुंच जाए, इसे कोई नहीं जान सकता। फिलहाल उनका इस्तीफा प्राप्त हो गया है और वो भेज दिया जाएगा। सीएम केजरीवाल ने सेक्स सीडी के खुलासे के बाद संदीप कुमार को मंत्री की कुर्सी से तो हटा दिया, लेकिन आम आदमी पार्टी ने उन्हें अब तक पार्टी से बाहर का रास्ता नहीं दिखाया है। इससे पहले वो संदीप की सफाई सुनना चाहती है। वरुण सिन्हा के साथ विनय सिंह, दिल्ली, न्यूज़ 24। और इस पूरे मुद्दे पर आज का दिन बेहद क्रुशियल है, क्योंकि क्या कुछ इस पर आगे स्ट्रैटेजी आम आदमी पार्टी की तरफ से सामने आती है, इस पर नजर रहेगी। और चलिए सीधा रुख कर लेते हैं अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर से हमारे संवाददाता वरुण सिन्हा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वरुण, और दिनों के मुकाबले क्या अलग हलचल इस वक्त आप देख पा रहे हैं उधर? पहला सवाल तो ये, दूसरा आज पूरे दिन भर क्या कुछ इस पर हो सकता है? देखिए, करीब 12 बजे जो है वो कैबिनेट की मीटिंग होगी और इसमें ये तय किया जाएगा कि आखिर संदीप कुमार के ऊपर अब पार्टी का एक्शन क्या होने वाला है, किस तरीके से अब पार्टी रिएक्ट करेगी। क्योंकि संदीप कुमार को लेकर पहले ही उनको जो है वो पार्टी से जो है बाहर निकालने के लिए एक रास्ता तैयार किया गया है। अनुशासन समिति के लिए एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा गया है और कहा गया है कि 7 दिन के अंदर अनुशासन समिति जो है वो पार्टी को रिपोर्ट सौंपेगी और उसके बाद संदीप कुमार के भविष्य का फैसला किया जाएगा। तो तैयारियां जरूर हो चुकी है संदीप कुमार को बाहर करने के लिए पार्टी से, लेकिन उससे पहले जो है वो स्ट्रैटेजी तैयार की जाएगी और 12 बजे कैबिनेट की मीटिंग की जाएगी, जिसमें तय किया जाएगा कि अब पार्टी किस तरीके से ये मैसेज देने का प्रयास करेगी कि अगर कोई भी पार्टी में ऐसी हरकत करता हुआ पाया जाता है तो पार्टी सख्त एक्शन लेगी। तो एक स्ट्रैटेजी है, लेकिन सीधे तौर पे पार्टी के लिए एक और मुश्किल है दिल्ली सरकार के लिए, वो ये कि विपक्ष अब इस मुद्दे को भुनाने के लिए लगातार प्रयास करेगा। जगह जगह आज प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के घर पर जो है 11 बजे बीजेपी प्रोटेस्ट करेगी, आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर जो है कांग्रेस प्रोटेस्ट करेगी। तो इन प्रदर्शनों से दिल्ली सरकार के ऊपर दबाव जरूर बढ़ेगा और साथ साथ विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा मिल गया है बैठे बैठे, और विपक्ष इस मुद्दे को बनाने का निश्चित तौर पे अब आने वाले दिनों में प्रयास करता हुआ नजर भी आएगा। जी वरुण, एक बड़ी बात यह है अपने आप तुरंत एक्शन लेते हुए मंत्री पद से बर्खास्त किया जाना कहीं ना कहीं ये बताता है कि अरविंद केजरीवाल ये मानते हैं कि उनके मंत्री की गलती थी और इसलिए ये एक्शन लिया गया। तो फिर जानकारी जब ये भी है कि 15 दिन पहले उन्हें सीडी मिली थी, तो इतना वक्त क्यों लग रहा है पार्टी से बाहर निकालने के लिए, इस पर डिसीजन लेने के लिए? देखिए, सीधे तौर पे पार्टी जानती है और अरविंद केजरीवाल जानते थे कि अगर ये सीडी पब्लिकली हो जाती है तो ऐसे में पार्टी की बहुत ज्यादा किरकिरी होगी, तो शायद डैमेज कंट्रोल ना हो, स्थिति खराब ना हो और मुद्दा ना मिले विपक्ष को बहुत बड़ा, इसलिए शायद अरविंद केजरीवाल ने खुद सीडी देखकर फौरन एक्शन लिया। दूसरी बात यह भी कहा जा रहा है कि कल उपराज्यपाल के पास सीडी पहुंचाई गई थी और उनसे कहा गया था कि वो सीडी को देखें और संदीप कुमार के ऊपर एक्शन ले। तो ऐसे में उपराज्यपाल निवास पर जब ये सीडी पहुंची और साथ साथ ये सीडी पब्लिकली होने का डर था अरविंद केजरीवाल को, तो इसलिए आनंद फानंद में मीटिंग बुलाई गई, सीडी को देखा गया और ये कहा गया कि चंद मिनटों में ये फैसला लिया गया कि संदीप कुमार को पार्टी से बाहर, माफ कीजिएगा, संदीप कुमार को जो है वो कैबिनेट से बाहर किया जा रहा है। तो ये स्ट्रैटेजी थी कि डैमेज कंट्रोल रोका जाए और एक मैसेज दिया जाए कि अगर ऐसा कुछ होता है तो पार्टी एक्शन लेती है, क्योंकि वो जानती थी कि इस मुद्दे को विपक्ष कहीं ना कहीं एक बड़े मुद्दे के तौर पर बुनाने का प्रयास करेगा। डैमेज कंट्रोल रोका जाए, लेकिन वैसा होता तो कम से कम नजर नहीं आ रहा। जो डैमेज होना था पार्टी के लिए वो तो हो ही रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया वरुण तमाम जानकारी हमें देने के लिए। तो इस पूरे मुद्दे पर आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन एक बड़ी बात यह कि संदीप कुमार पहले वो मंत्री नहीं है जिन्हें पार्टी से पद से बर्खास्त किया गया है, मंत्री पद से। इसके पहले 2 और ऐसे मंत्री सामने आ चुके हैं, उनके नाम भी आपको बताएंगे। 3 मंत्री कुल मिलाकर के, उस पर नजर होगी। एक ब्रेक के बाद बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ।